तो ये कार्यक्रम मैंने नहीं किया जी, हमारे पूरे संगठन ने किया है जी, क्योंकि हमारे संगठन में व्यक्ति की वो नहीं है, पूरे संगठन का सामूहिक फैसला होता है। जी। बहुजन समाजवादी मंच। बहुजन समाजवादी जी, संगठन का फैसला था जी, कि जो इस देश में एक घटनाक्रम घट रहा है और जो एक हताशा का सा माहौल बनाया जा रहा है जी, उसमें हम एनर्जी देने का काम कर रहे हैं जी, कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल को जो है ना हम बिल्कुल कुचल देंगे, ये गारंटी कहते हैं। पर जो आज जो काशीराम साहब का जो पैटर्न था उस पैटर्न पे काम नहीं हो रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए काशीराम साहब का पैटर्न क्या था जी, काशीराम साहब का पैटर्न ये था कि समाज उनका पैटर्न सत्ता प्राप्त नहीं था, उनका पैटर्न था व्यवस्था परिवर्तन। जी, सत्ता तो एक टूल है, ठीक है, वो टूल है, वो उस टूल से हम नहीं घबराते, लेकिन हाँ जो लोग टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनको जवाब देंगे। इसलिए आज ये जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में हमने कुछ जो पुराने साथी हैं उन सबको बुलाया है, उन सब से आज हमने लिखित में सुझाव लिए हैं जी, उन सुझावों का सब कंसोलिडेट करके जो भी हमारे आज करीब नियर अबाउट 500 फार्म भरे गए हैं, 500 में से जितने भी अच्छे जो भी स्क्रूटनी होगी उन सबको एक मीटिंग बुला के बहुत जल्दी हम एक मीटिंग बुला के नेक्स्ट बड़ा प्लेटफॉर्म हम करेंगे। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को आज आपने सम्मान दिया है वो लोग दोबारा से जग करके इस समाज को दोबारा से जगाने का काम करेंगे? आप जगाने की बात नहीं है, मुझे भरोसा है वो क्रांति करेंगे इस देश में। जी, बिल्कुल क्रांति करेंगे और क्रांति वही करेंगे क्योंकि उनके ब्लड में है, मिशन उनके ब्लड में है। जी, वो बैठे हुए नहीं है, वो तो केवल किसी वजह से एक स्लो हो गए हैं। देखिए गति तो युवा देगा और उनका विचार होगा, उनकी आइडियोलॉजी होगी, उनका तजुर्बा होगा, युवा का जोश होगा, क्रांति निश्चित होगी। पर ये माना जाता है कि जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं कि वो युवाओं को आगे लाने की बात करें तो वो कहते हैं कि बैठ जा, अभी तो मेरे आगे तू कैसे बोल रहे। तो युवा और बुजुर्गों का कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे आप? आपने देखा होगा आज हमारे युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे, जी, दोनों थे ना, तो ये कम्युनिकेशन बन गया है, बनाना नहीं है, बन गया है जी, बन चुका है और निकट बहुत जल्दी ही आपको इसका प्रमाण दिखेगा। तो क्या 2024 में ही प्रमाण दिखेगा या इसके बाद दिखेगा? उससे पहले दिखेगा, 2024 से भी पहले दिख जाएगा? 24 के इलेक्शन से पहले दिखेगा। अच्छा, इलेक्शन से पहले दिखेगा। जी जी जी। आपका 24 का मतलब आपका इलेक्शन से ही था ना? जी जी जी। डेट से नहीं था ना? नहीं। आप जो जानना चाह रहे थे मैं आपको खुल के बता दूं, 2024 के इलेक्शन से पहले ही बहुजन युवा इस देश में क्रांति करेगा। जो हमारा संगठन है बहुजन समाजवादी मंच, मान्यवर साहब ने बहुजन समाज बना दिया जी। बहुजन समाज में समाजवादीकरण नहीं हुआ। क्या हुआ कि जिस तरह उन्होंने मतलब समाज को ऊपर ताकतवर बनाया, उस ताकतवर को उन्होंने कंसोलिडेट नहीं कर पाए। जो वर्तमान में लीडरशिप है हमारी, मैं उनको आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी, लेकिन जो कंसोलिडेट होना चाहिए था, जो समाज में एक मजबूती ताकत आई थी, वो ताकत जब कंसोलिडेट हो जाएगी, एक उसमें एक समन्वय बन जाएगा तो एक निश्चित ताकत बनेगी और वही ताकत जो है समाजवादी मंच लाने का काम करेगा। आज ये कार्यक्रम के लिए हमने मतलब पार्टी अध्यक्ष को हमने नहीं दिया, लेकिन पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं, आपने देखा भी होगा बहुत से पार्टी के आज यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग बाहर व्यस्त हैं, उन्होंने हमसे कहा भी हम बाहर व्यस्त हैं जी, लेकिन हमारा और पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में एक नया परिवर्तन आए। देखिए जहाँ तक आप कह रहे हैं, देखिए बहन जी का कद बहुत बड़ा है जी, और हमें इस बात का नहीं गिला रखना चाहिए कि बहन जी नहीं आई। बहन जी का जो आप कह रहे हैं कि नहीं आई, देखिए हमने आज कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक किया जी, ये भी एक बहन जी के आशीर्वाद से हुआ है जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है। अच्छा। आपने देखा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमें 1.25 लाख रुपये चंदा दे दिया, ये कम है? तो ये एक सहयोगी तो है जी जी जी, तो हम इस सहयोग को नहीं नकार सकते। भाई जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव हमेशा राजनीतिक पार्टी के लिए होती है, हमारा संगठन सामाजिक है, हम सामाजिक काम में आपको सबसे आगे मिलेंगे और राजनीतिक पार्टी की रीढ़ बनेंगे, उसकी ताकत बनेंगे। देखिए आप जो सोच रहे हैं कि पार्टी में एमपी या एमएलए बन के बहुजन समाज का हित होता है, तो ये हमारी गलतफहमी है जी, ये हमें निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है आज भी आप देखो तो आज बहुजनों की सरकार है, भाई प्रधानमंत्री बहुजन है, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को मतलब सवर्ण तो नहीं है। ये गलतफहमी है कि पार्टी में जाके ही काम करने से समाज को मजबूती मिलती है या एमपी एमएलए बनने से होती है जी। समाज को ताकत जो मिलती है वो सामाजिकता से ही मिलती है जी। बालक राम जी, लगातार बहुत से संगठन बन रहे हैं बहुजन समाज को देखते हुए, तो क्या ये संगठन ज़्यादा बनने से बहुजन समाज को नुकसान नहीं है? देखिए संगठन बनने से नुकसान नहीं है,
संगठन की प्रक्रिया से नुकसान है। संगठन चाहे कितने बन जाओ, अगर मतलब कार्य अगर समाज हित में है तो निश्चित वो संगठन समाज को मजबूती देगा। मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा और मैं बहन जी पे ही सवाल करना चाहूँगा। बहन कुमारी मायावती जी के साथ के लोग आज यहाँ पर थे, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को या बहन कुमारी मायावती जी को उन लोगों को सम्मान देने का काम नहीं करना चाहिए था जो आज आपने किया है? देखिए भाई, हमने शायद आप जो कह रहे हैं जो सम्मान हमने दिया है, हमने वो सम्मान नहीं दिया है। हमने तो उनको थोड़ा सा उनका जो एक कहते हैं एक थोड़ा सा जो उनका एक सुस्तपन था जी, और सही बताएं, हमने तो उनके तजुर्बे का लाभ लेने के लिए कार्यक्रम किया है। मैं ये कहना चाहूँगा भारतवर्ष के लिए, भारत के लोगों के लिए कि देखिए, इस देश में अगर बहुजन समाज के अगर मतलब एक इंसानियत को अगर जिंदा रहना है तो वो इंसानियत की तरफ उनको बढ़ना पड़ेगा। कैसे? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जी, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण हो जी, शिक्षा हर व्यक्ति हर नागरिक को मिले, स्वास्थ्य हर नागरिक को मिले। जब शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक को मिलेगी तो देश ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा। आज की जो वर्तमान में जो कि आडंबर किया जा रहा है ना, ये कहते हैं वो पिटारा वैसा है कि विकसित कंट्रियों की आप वो तो देखो सी, विकसित कंट्रियों का माहौल कैसा है, वहाँ पर व्यवस्था कैसी है जी। आज देश में लाखों लोग भूख से मर जाते हैं, तो ये विकसित देश नहीं बन सकता। इसलिए समाज में एक नई जागृति लाने के लिए हमने युवाओं का आह्वान किया है और निश्चित आने वाले समय में युवा को क्रांति देंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।